हम सिर्फ उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा, सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। यही संकल्प है, यही प्रण है। चांद से आगे अब सूरज तक पहुंचने की तैयारी है। जिस वक्त हिंदुस्तान का रोवर चांद पर चहलकदमी कर रहा है, तब देश कैसे चांद से आगे निकलने का संकल्प कर चुका है, जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सुनिए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। 23 अगस्त को जब चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन इसरो के एक और इतिहास रचने की तैयारी का ऐलान कर दिया था। दुनिया चांद पर भारत की कामयाबी की गवाह बन चुकी है, लेकिन यह मिशन यहीं नहीं थमने वाला है। चंद्रयान के बाद अब सूरज की पहेली सुलझाने की बारी है। इसरो सूरज के रहस्य को जानने के लिए मिशन जारी करने वाला है। इस सोलर मिशन का नाम आदित्य L रखा गया है। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों को लेकर देश का पहला मिशन होगा। जिस सूर्य के बिना धरती का वजूद नामुमकिन है, जिसके चारों तरफ हमारी धरती लाखों साल से परिक्रमा कर रही है, जो सूरज हमारी दंत कथाओं का किस्सा रहा है, आदित्य L मिशन उसी सूरज के अनजाने रहस्यों को सामने लाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, खुद प्रधानमंत्री ने बताया। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। आदित्य L1 सूर्य की रहस्यों की स्टडी करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैक्सेरियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। यह पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने में इसे करीब 109 दिन लगेंगे। यह मिशन कब लॉन्च होगा, यह भी इसरो ने क्लियर कर दिया है। सूर्य की स्टडी करने के लिए, सूर्य के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमने अभी आदित्य L1 मिशन का प्लानिंग किया और वो रेडी है, लॉन्च पैड पे खड़ा है आदित्य L1 और 2 सितंबर को उसके लॉन्च होने की संभावना है। यानी चांद पर तिरंगा लहराने के 10 दिन से भी कम वक्त में इसरो का सूर्ययान लाखों किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन होगा। इससे पहले सूरज के रहस्यों को जानना जरूरी है। सूर्य धरती का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जहां 1 सेकंड में 40 लाख टन हाइड्रोजन जलती है। सूर्य से पृथ्वी को सौर ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। सूर्य की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का वक्त लगता है। ऐसे में सवाल यह है कि सूरज तक पहुंचने के पीछे मकसद क्या है। सूरज से निकलने वाली एनर्जी और तापमान का जो अध्ययन है वो धरती पर रहकर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां जितना हो सके सूरज के नजदीक जाकर के सूरज के इन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती हैं। 4, 3, 2, 1, 0 Lift off of
ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया था। नासा के इस मिशन का मकसद ये पता लगाना था कि ऊर्जा और गर्मी किस तरह से सूरज के चारों ओर अपना घेरा बनाकर रखने में कामयाब होती है। यह मिशन अब तक सूरज के 24 चक्कर लगा चुका है। अब बारी हिंदुस्तान के सूर्ययान की है। आदित्ययान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य एल मिशन अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो सूरज को लेकर अलग अलग जानकारी इकट्ठा करेंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब चांद के साथ ही सूरज के रहस्यों से परत हटाने के लिए दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। लेकिन इसरो की उड़ान यहीं नहीं थमने वाली है। 50 साल बाद चांद पर इंसानी कदम पड़ेंगे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। चांद पर बस्तियां बसाने के मिशन के पहले कदम के तौर पर आर्टेमिस 1 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मकसद चांद की सतह की और भी अधिक जानकारियां लेना और वहां पर बस्तियां बसाना है। लेकिन ये क्या मुमकिन होगा? इंसान के पहली बार चांद पर कदम रखने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। तकनीक के साथ मानव चांद के पार जाने की तैयारी में है। आर्टेमिस 1 इसी का हिस्सा है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित टेस्ट मिशन है। इसमें कोई इंसान चांद पर नहीं जा रहा। इसका मकसद चांद की जानकारी हासिल करना है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्थिति सही है या नहीं, ये जानना है। जाने के बाद सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं, ये पता लगाना है। इस मिशन के तहत विशाल रॉकेट SLS की लॉन्चिंग है। इसके साथ ही मकसद चांद पर इंसानी बस्ती बसाना भी है। दुनिया के कई देश चांद के बाद मंगल पर पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। धरती से मंगल ग्रह का फासला 7 करोड़ 84 लाख किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करना फिलहाल इंसानी काबिलियत के बाहर है। इसलिए चांद पर बस्तियां बसाकर नासा मंगल मिशन के लिए लॉन्चिंग पैड बनाना चाहता है। साल 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ मिलकर के 7 देशों के साथ में आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की। अब तक इसमें 26 देश शामिल हो चुके हैं। भारत ने भी 21 जून को इसमें दस्तखत कर दिए हैं। आखिरकार ये आर्टेमिस समझौता है क्या और इसका वजूद और इसका महत्व क्या है, यूं समझिए। एक दौर में साइकिल से रॉकेट ले जाने वाला भारत स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर दे रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान इसरो ने कई बड़े इतिहास रचे हैं। अब बारी चांद पर इंसान भेजने की है। We are targeting for our first unmanned mission very soon. At the earliest, we are targeting. The work is going on. It's going to be to take major part of the work will be done this year. गगनयान एक्टिविटी। इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने जनवरी 2020 में ये बात कही थी। 3.5 साल बाद भारत इसकी बड़ी तैयारी कर चुका है। चंद्रयान की कामयाबी और नासा के आर्टेमिस 1 का हिस्सा बनकर भारत ने जल्द ही अंतरिक्ष में किसी हिंदुस्तानी को भेजने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।